के बाद वो चाइनीज माल आने लगा ना, तो वो चाइनीज देने लगे। अच्छा, अब वापस लोग इसकी तरफ, अब वापिस लोग जागरूक हुए हैं कि भाई इंडिया का पैसा वो इंडिया में रहे। अच्छा, इसलिए वापिस हुए जगह दीपक खरीदने लगे। देखिए कितनी समझदार महिलाएं हैं, भारत का पैसा भारत में रहे, इनकी अपील भी है। और इसलिए आप खरीदें, स्वदेशी चीज़ें खरीदें। और ये गन्ने का, ये देखिए पूरे के पूरे शानदार जो ईख है वो लेकर बाजार में यहाँ पर पहुँचे हैं दीपावली के लिए। और ग्रीन पटाखों की भरमार आपको दिखाई देगी, जिस तरह के भी पटाखे आप पसंद करते हैं। मम्मी मेरे को यही दिलाओ बस, और कुछ नहीं खरीदारी। और वैसे बहुत ही सुगमता से उपलब्ध होता है, लेकिन इस बार तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत दुर्गमता से उपलब्ध हो रहा है। ये है मतीरा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई असली गुलाब के फूल हैं, पर ये गुलाब के फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। बाजार है जो अस्थायी रूप से और स्थायी जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं। इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी भीड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई सबसे अच्छे जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका KDH राजस्थान में स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं आपको दीपावली की। और दीपावली के इस खास मौके पर सस्ते हैं बाजार, क्योंकि होती है खरीदारी जमकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्यौहार है, रोशनी और सुख समृद्धि का त्यौहार है। तो एक खास सजावट भी बाज़ारों की होती है और बाज़ारों में सस्ती है खूब सारी दुकानें, जहां स्थायी जो दुकानदार हैं वो भी सजा धजा कर जो है सामान को रखते हैं, वहीं अस्थायी दुकानें भी बहुत सारी सस्ती है। एक बाज़ार का एकदम अलग ही रूप होता है। दीपावली का एक शानदार मेला पूरे बाज़ार में, हर शहर में आपको नज़र आएगा। एक ऐसा ही समृद्ध शहर सुजानगढ़ से हम आपको दिखाते हैं कि बाज़ार में किस तरह से स्थायी और अस्थायी दुकानें खूब सारी यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि दीपक से रोशनी का त्यौहार है और दीपावली नाम ही दीप से बना हुआ है, दीप प्रज्वलन से नाम बना हुआ है। और ये देखिए दीपों की खरीदारी यहाँ पर चल रही है। और ये देखिए ये दीपक मिट्टी के, जिनसे हम अपना घर रोशन करते हैं। तो जो खरीदारी कर रहे हैं सबसे पहले उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माया। माया जी, कहाँ सुजानगढ़ से हैं? हाँ। तो दीपक खरीद रहे हैं रोशनी के लिए, तो लाइटिंग भी करते हैं, दीपक भी जलाते हैं? नहीं, लाइटिंग भी करते हैं ना। लाइटिंग भी करते हैं, दीपक भी जलाते हैं। गोपाल नाम। गोपाल जी, आप किस हिसाब से ये दीपक बेचते हैं? 1 रुपए के एक के हिसाब से बेचते हैं। 1 रुपए का एक बेचते हैं। मतलब 10 रुपए के कितने हुए? 10 रुपए के 10 हुए। तो ये 10 रुपए के 10 पिछले साल भी थे? 5 साल हो गए। 5 साल पहले कितने देते? 5 साल पहले कितने में देते थे? 1 रुपए का देते थे, आज भी 1 रुपए का देते हैं। थोड़ा सा नाम परिचय बताइए जरा। पुष्पा। हाँ, कितने दीपक खरीदे आपने? हमने करीबन 70 के आसपास खरीदे। 70? बिल्कुल। क्या कहेंगे दीपावली पे दीपक से रोशनी करने में और इलेक्ट्रॉनिक रोशनी करने में क्या फ़र्क है? दीपक से ज़्यादा अच्छी लगती है इलेक्ट्रॉनिक की बजाय। तो हमारा त्यौहार जो है वो दीपक से ही दीपावली है। हाँ, दीपक से ही दीपावली है तो त्यौहार, इलेक्ट्रॉनिक की बजाय तो। और दीपक से ही करनी चाहिए सबको। बिल्कुल, दीपक से करनी चाहिए। और आज का समय है, वैसे समय के अनुसार बहुत सी चीज़ें बदल जाती है। और एक इसी तरह की, ये देखिए आपको बाज़ार का दृश्य आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर महालक्ष्मी जी की पूजा का जो सामग्री है वो हर तरह की सामग्री इस तरह से आपको पैक्ड भी मिलती है, जिसमें सभी तरह की सामग्री है। लक्ष्मी गणेश जी के पन्ने हैं, जिनको इसी तरह से ये पगले और तरह तरह की जो लक्ष्मी जी के जो पूजन का जो सामग्री है, चाहे बांदरवाल है, हर तरह की आजकल रेडीमेड जो आइटम है वो मिलने लग गया है। कुलदीप सिंह राठौर, इधर थोड़ा आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ कुलदीप जी, पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा वो रंगोली से बनाते थे पग वगैरह, और ये जो रंगोलियाँ बनाते थे वो रंगों से बनाते थे। आजकल ये स्टिकर का ज़्यादा चलन हो गया। हाँ, ये मॉडर्न ज़माना है, इसमें सब कुछ मॉडर्न ही होता है। मॉडर्न ज़माने में आजकल स्टिकर से शॉर्टकट से भी इसमें बनाते हैं। कितना पसंद कर रहे हैं लोग इन चीज़ों को? इनको बहुत ही पसंद कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आप सुना भीड़ है यहाँ पर। बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पर खरीदारी की खूब रुझान आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरह कई लोग दीपावली से ही अपना व्यापार का वर्ष परिवर्तन करते हैं, तो खातों की पूजा भी इस वक्त विशेष रूप से की जाती है और इसकी भी दुकानें आज सजी हुई हैं। और ये देखिए अस्थायी रूप से खूब सारी सजी हुई दुकानें, तरह तरह के घरेलू सामान, विभिन्न तरह की भगवान की तस्वीरें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाला सामान, जूते चप्पल, खूब सारी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। महालक्ष्मी पूजन के लिए विशेष रूप से गन्ने आए हुए हैं। इसी तरह ये अपना घर महकाने के लिए इत्र, ये देखिए घर में काम आने वाला सामान
और ये गांधी चौक सुजानगढ़ का व्यस्ततम बाज़ार एक, और जहां पर विशेष रूप से खरीदारी की जा रही है। कहां से हैं आप लोग? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? नाम नहीं बताता। नाम नहीं बताएंगे। महाराष्ट्र से यहाँ पर क्या, हाँ, अमरावती जी, क्या विशेष रूप से मतलब आप दुकान लगाते हैं हर जगह पे ये? नहीं नहीं भैया, घूम के बेचते गाँव के अंदर। अच्छा अच्छा। तो अभी दीपावली पे यहाँ दीपावली पे हर साल सुजानगढ़ आते हैं आप? हाँ। और फिर और बाकी 12 महीने कहाँ लगाते हैं जैसे? अरे हम तो एक महीना किधर ऐसे रहते हैं। पूरे देश में घूमते रहते हैं। हाँ। और ये क्या क्या चीजें बेचते हैं आप? ये कटोरी है, हाँ। नाश्ते वाली प्लेट है, ऐसा अच्छा, सब अच्छा। बेचते हैं। खाने की प्लेटें, नाश्ता की ट्रे वगैरह। बिल्कुल, ये देखिए इसी तरह से पूरे भारत में घूम घूम के सामान बेचते हैं, और विशेष रूप से लोग यहाँ पर आते हैं। तरह तरह के बाजार सजते हैं, एक पूरा मेला लगता है और ख़रीदारी का जमकर आनंद लिया जाता है। अपनी ज़रूरत के अनुसार खरीदारी की जाती है। दीपावली पर सदे जदे बाज़ार और बाज़ारों की रौनक दिखाई दे रही है। खूब सारी खरीदारी जम के यहाँ पर की जा रही है। बच्चों के लिए आतिशबाजी की खरीदारी की जा रही है, और तरह तरह के पटाखे, रोशनी का त्यौहार है, जगमगाहट का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। दीपावली त्यौहार है रोशनी का, जगमगाहट का, सुख समृद्धि का। तो यहाँ एक आतिशबाजी की दुकान, जो कि शायद सुजानगढ़ की मैं कहूँगा सबसे पुरानी दुकानों में से एक है। तो इस बार जो दीपावली में आतिशबाजी को लेकर किस तरह का रुझान देख रहे हैं? आतिशबाजी का ये रुझान है कि अभी इस साल है ना, सारा माल ग्रीन है। ग्रीन की वजह से रेटें डबल हो गई पिछले साल से, तो ग्राहक बहुत सोचते हैं, उसके बाद में घूम फिर के वापस आके लेते हैं माल। परंतु पहले जितनी अभी बिक्री नहीं है। हर व्यक्ति को महंगाई के हिसाब से ठीक है ले जाते हैं, थोड़ा बहुत ले जाते हैं, कोई ज़्यादा ले जाता है, जैसे जिस तरीके से अपने घर के हिसाब से शौक है उस हिसाब से पटाखे ले जाते हैं। और अब की दफ़ा ग्रीन पटाखों की वजह से माल की रेट डबल हो गई है पिछले साल से। उससे भी खरीदारी कम हुई है। उससे भी खरीदारी कम हुई है। ग्रीन पटाखे वैसे प्रकृति के हिसाब से बढ़िया है ना? हाँ, उसके अंदर प्रदूषण नहीं होता है। ये हमारी दुकान सुजानगढ़ के अंदर आज 60 साल से पुरानी, सुजानगढ़ में सबसे पुरानी दुकान लाइसेंस की है। ये मुरलीधर के नाम से है दुकान, और गांधी चौक के अंदर हर साल हम लगाते हैं। सब व्यक्ति जो जितना चाहिए उतना माल ले जाता है। और किस तरह का रुझान लोगों में है वो भी बातचीत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? बेबी। बेबी जी, आपने क्या आतिशबाजी के लिए क्या खरीदारी की है बच्चों के लिए? बस बच्चों के लिए ही खरीदारी की है। जैसे क्या कुछ खरीदा है? बस यही अनार और फुलझड़ी और यही फुहारे और ये। बच्चे बड़े शौक से चलाते हैं? हाँ, बड़े शौक से कि मम्मी मेरे को यही दिलाओ, बस और कुछ नहीं खरीदारी। अच्छा, ये बच्चे भी साथ में आए हैं क्या? हाँ, बच्चे साथ में आए हैं। बिल्कुल, बच्चे साथ में आए हैं और बच्चे पटाखों से खुश होते हैं। तो ये देखिए ग्रीन पटाखे यहाँ पर खरीदारी की जा रही है। इसी तरह से और भी तरह तरह की ये देखिए दुकानें यहाँ पर सजी हुई है। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी यहाँ पर सजी हुई है, प्रसाद की दुकानें भी यहाँ पर सजी हुई है। ये है शहर का गांधी चौक। और इसी तरह से एक आपको मैं दिखाऊंगा, ये वैसे इस बार जो मौसम में बहुत ही कम ही देखने को मिला है। वैसे हमारे राजस्थान का ये देखिए ऋतु फल है और वैसे बहुत ही सुगमता से उपलब्ध होता है, लेकिन इस बार तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत दुर्गमता से उपलब्ध हो रहा है। ये है मतीरा। तो मतीरे तो इस बार मेरे को लग रहा है ऐसे गायब से ही है बाजार से। गायब से तो हुई कमती है बारिश के वजह से। अच्छा, बारिश के वजह से कमती हुई है, लेकिन लेके आए हैं यहाँ पर। तो ये दिवाली के लिए आपने स्पेशल थोड़े बचा के रखे? हाँ, बचा के रखे जब इधर आए पूजा पाठ के लिए। अच्छा अच्छा। जैसे ये एक जैसे मतीरा आप कितने रुपए में देते हैं? ये 30-40 का, बस 30-40 ऊपर, नीचे का नाका 40 का, ऊपर का 50 का है बस। अच्छा, 50 रुपए तक देते हैं। मतलब छोटे बड़े पीस के अनुसार? हाँ, छोटे बड़े पीस के अनुसार ही दे रही है। सजावट का त्यौहार है, विशेष रूप से घर में साफ सफाइयाँ की जाती है, अपने घरों को सजाया जाता है इस दिन विशेष रूप से। और ये देखिए इसी तरह से खूबसूरत आपको दुकान यहाँ पर सजी हुई दिखाई देगी। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई असली गुलाब के फूल हैं, पर ये गुलाब के फूल कभी मुरझाते नहीं हैं, ये ऐसे खिले हुए रहेंगे हमेशा ही। एक ऐसी ही आजकल इस तरह की जो सजावट है उसकी भी खूब सारी रुझान आपको देखने को मिल रहा है। क्या खासियत है आपके? ये फूल कभी मुरझाते नहीं हैं? नहीं, ये फूल कभी नहीं मुरझाते, आपके साल 2 साल चलेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब इनको आप वापस धो वापस नए हो जाएंगे? हाँ, ये फ्रेश रहे, इसको धो के वापस सही हो जाएंगे। ये
सर्फ के पानी से धोआ वापिस वॉशेबल है ये। मतलब किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ों को? हाँ बहुत सारे पसंद करे लोग, आप भीड़ देख रहे हो, टाइम ही नहीं पा रहा। बिल्कुल इसी तरह का ये देखिए पूरा आपको एक बाजार सजा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए तरह तरह की चीज़ें आपके घर में काम आने वाली, दीपक, मतीरे, ईख, तरह तरह की सामग्री आपको। और ये देखिए तरह तरह से इलेक्ट्रॉनिक के आइटम भी, विशाल दुकानें सजी हुई, हर तरह के घरेलू जो आपकी ज़रूरत की सामान है एकदम बढ़िया से बेच रहे हैं और 1 रुपए का एक दिया बेच रहे हैं। 1 रुपए का एक यानी 10 रुपए के 10 रुपए के 10 के। आप ये दुकान कब से लगा रहे हैं? हमारी दुकान कम से कम हो गए 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष हो गए। तो आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले या 10 साल पहले कितना डिफरेंस आया रेटों में? मतलब 10 साल पहले तो बढ़िया होती थी। नहीं कितने आप किस हिसाब से बेचते थे? 10 के 15 बेचते थे शुरू से। अच्छा। 10 के 15, 10 के 20, फिर 1 रुपए का एक आया। फिर पहले 1 रुपए का एक हुए कितना टाइम हो गया? 2 साल हुए। 2 साल हो गए। हाँ 2 साल से हो रहा है। 2 साल में रेट बढ़ी नहीं आपकी? नहीं बढ़ रही है। 2 साल में नहीं बढ़ रही क्योंकि बीच के मैंने वो चाइनीज माल आने लगा ना, तो वो चाइनीज देने लगे। अच्छा। अब वापस लोग इसकी तरफ, अब वापस लोग जागरूक हुए हैं कि भाई इंडिया का पैसा वो इंडिया में रहे। अच्छा। इसलिए वापस हुए जो दीपक खरीदने लगे। देखिए कितनी समझदार महिलाएं हैं। भारत का पैसा भारत में रहे, इनकी अपील भी है। और इसलिए आप खरीदें, स्वदेशी चीज़ें खरीदें। और ये भी बड़े चाव से बना करके लाते हैं। आप खुद बनाते हैं या लेके आते हैं आप? नहीं हम खुद बनाते हैं। हमारे यहाँ वो जो खुद बनता है, मिट्टी लाते हैं, मिट्टी ला के। कहाँ के आप? हम यहीं पे रहते हैं, उनसे नलिया पास में हमारा घर है। अच्छा। वहाँ पे ये खुद बनाते हैं बड़े चाव से। ये देखिए मिट्टी के खूबसूरत दिए बड़े चाव से बनाते हैं और यहाँ बेचने के लिए आते हैं। और ये देखिए बाजार सजे हुए हैं, बड़े चाव से लोग खरीद रहे हैं। वैसे ये यहाँ की पैदावार नहीं है, लेकिन बड़े शौक से लोग अब लक्ष्मी पूजा में ईख को रखते हैं, गन्ने को रखते हैं। और ये गन्ने का ये देखिए पूरे के पूरे शानदार जो ईख है वो लेकर बाजार में यहाँ पर पहुँचे हैं दीपावली के लिए। तो कितनी संख्या में आप लाए हैं और किस हिसाब से आप बेच रहे हैं ये? अब की बार गन्ना ये महंगा आया हुआ है, 450 रुपये पुड़ी आया। अभी 50 रुपये में गन्ना बेच रहे हैं इसको। 50 रुपये का एक गन्ना एक गन्ना 50 रुपये का। बिल्कुल। तो लोग किस तरह से कितना खरीद रहे हैं इसको? 40-50 रुपये तक जा रहा है, बिक रहा है आराम से। नहीं लोगों में खरीदने का कितना, मतलब कितने बेच चुके होंगे आप? बेच दिए 1500 रुपये के, तो 1500 रुपये सुबह से। हाँ सुबह से, मतलब अच्छा खासा रुझान है। हाँ अच्छा चल रहा है अभी। तरह तरह की ये देखिए बाजार सजा हुआ आपको दिखाई देगा। और इधर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सजा हुआ पूरा बाजार, टीवी, फ्रिज, गैस, वॉशिंग मशीन, तरह तरह से जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो। और ये देखिए खास लक्ष्मी जी की पूजा के लिए यहाँ का एक और ऋतुफल है, ये काचर बोर, जिसे भी बड़े चाव से महालक्ष्मी को चढ़ाते हैं। हर तरह का ऋतुफल यहाँ पर चढ़ाया जाता है। ये थैली कितने रुपए में देते हो? 10 रुपये में। 10 रुपए की। इसमें कितने पीस हैं? लगभग 4-5 पीस काचरा है। और ये कुछ इसमें बोर दिए गए हैं महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए। देखिए विशेष रूप से खूब सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और पूरा एक आपको बाजार सजा हुआ दिखाई देगा। और इसी तरह ये देखिए विभिन्न तरह की साजो सामान की, सजावट की सामग्री की खूब सारी दुकानें आपको सजी हुई नजर आएंगी, जहाँ घरेलू सामान में काम आने वाला सामान, सजावट का सामान, मिठाइयाँ, लक्ष्मी जी की पूजा का सामग्री का सामान, दीपक, बहुत सारी दुकानें यहाँ पर सजी हुई है। दीपावली की रौनक में खूब सारी दुकानें सजी हुई है। और ये किसी तरह की एक खास दुकान जो कि स्पेशली दीपावली के लिए खूबसूरत सजाई गई है। आपको चटपटी नमकीन यहाँ पर मिलेगी। ये देखिए खूब सारे दही बड़े, तरह तरह की सामग्री है, क्योंकि मिठाइयों के साथ साथ नमकीन भी खूब पसंद की जाती है। और ये मिठाइयाँ भी यहाँ पर, प्रसाद वगैरह भी है। तो क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं आप? यहाँ पे पिज़्ज़ा है, बर्गर है और जूस सेंटर भी है और ये नमकीन का और फास्ट फूड पूरा काम है यहाँ पे। अच्छा, वैसे आप हमेशा जूस सेंटर है? हाँ, जूस सेंटर और फास्ट फूड हमारे रोज चलता है। और ये दीपावली के लिए आपने पूरा ये सजाया दुकान? हाँ जी, प्रसाद वगैरह सब चीज़? हाँ सर, दिवाली के लिए। दीपावली के मौके पर जहां महालक्ष्मी की पूजन के लिए विशेष रूप से खूब सारा साजो सामान यहां पर मिल रहा है, चाहे ईख है, मतीरा है, काचर बोर है, दीपक है, रुई है, तरह तरह की सामग्री यहां पर मिल रही है। वहीं सजावट, घर को सजाने के लिए भी खूब सारा यहां पर बाजार है जो अस्थायी रूप से, और स्थायी जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं। साथ ही साथ आपके घरेलू जो चीज़ें काम आने वाली है वो भी दुकानें यहाँ पर सजी हुई है। एक तरफ पूरी फूलों का भंडार है, जो भगवान की पूजा के लिए पुष्पों की ज़रूरत होती है, तो पुष्पों का एक पूरा भंडार यहाँ पर सजा हुआ है। और इसी तरह मिठाई, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, माँ लक्ष्मी की जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं,
उनके साथ साथ जो मेहमान घर आते हैं उन सभी देवतुल्य मेहमानों के लिए खास मिठाइयाँ तैयार यहाँ पर मिल रही है। थोड़ा सा परिचय बताएं अपना पहले तो। मेरा नाम पीयूष अरोड़ा है। पीयूष जी, इस बार जो दीपावली में जो खास जो रौनक किस तरह की आप देख रहे हैं? इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी भीड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई सबसे अच्छे जाने वाली है। दीपावली अच्छी जाने की संभावना है। हाँ जी बिल्कुल। तो खास जो आप क्या क्या चीज़ें मिठाइयाँ जो वैसे आप रेगुलर में बनाते हैं, लेकिन आज जो दीपावली है तो दीपावली के लिए और भी क्या स्पेशल चीज़ें आप बना रहे हैं? स्पेशल मावा की भी बनाई हुई है, काजू की भी है, चने की भी है, जो डेली रूटीन में नहीं रखते, बट दिवाली की स्पेशल मौके पे हम सब तैयार रखते हैं। तो दीपावली में जैसे माँ लक्ष्मी जी के प्रसाद के रूप में जो चीज़ें जो चलती है, वो प्रसाद में सबसे ज़्यादा तो तिल पापड़ी, वो चपड़ा संतोली का जो प्रसाद होता है वो चलता है, वो लड्डू है, स्पेशल दिवाली के ऑफर से बनाया गया है अपने। अच्छा, ये छोटा पैकेट है, ये बड़ा पैकेट है। जैसे क्या प्राइस में देते हैं आप? ये 101 रुपये, ये 51 रुपये। अच्छा, 51 रुपये और 101 रुपये एक शुभ राशि के साथ पैक यहाँ पर बनाया हुआ है। मुरली होटल, ये गांधी चौक का दृश्य है। ये देखिए विभिन्न रूप से दुकान सजी हुई है, खूब सारी मिठाइयाँ, जिस तरह से भी आप मिठाइयाँ पसंद करते हैं, पूरा सजा धजा स्वरूप आपको दीपावली का नज़र आ रहा है। ये दीपावली हो, शुभ दीपावली। और ये देखिए खास सजी धजी रंगोली और बांदरवाल, तरह तरह की सजावट और पूजा की जो सामग्री, महालक्ष्मी जी के पगले रेडीमेड यहाँ पर मिलते हैं। और ये देखिए बाज़ार हैं, वो ग्राहकों से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। ग्राहकों की भरमार बाज़ारों में, खूब सारी ख़रीदारी के लिए लोग पहुँच रहे हैं। तरह तरह की सामग्री, हर तरह की ज़रूरत के सामान यहाँ पर मिल रहा है। त्यौहार के लिए स्पेशली गहने, बर्तन और तरह तरह की जो सामग्री है, सजावट के सामान है, पूजा का सामान है, उसकी भरपूर दुकानें सजी हुई है। पूरा बाज़ार निखरा हुआ नज़र आ रहा है। जहां स्थायी दुकानें सजी धजी हैं, वहीं अस्थायी दुकानें भी हज़ारों की संख्या में लगी हुई है। एक मेला जैसा स्वरूप पूरे बाज़ार में दिखाई देता है। हज़ारों की संख्या में महिलाएं परिवार के साथ यहाँ पर पहुँची हैं और ख़रीदारियाँ यहाँ पर कर रही है और अपनी अपनी ज़रूरत और पसंद और ख़ास ज़रूरत के अनुसार ख़रीदारी जमकर यहाँ बाज़ारों में की जा रही है। ये था विशेष कार्यक्रम सुजानगढ़ के बाज़ारों से। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ। शुभ दीपावली।